कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सभी को सादर नमस्कार। आदरणीय प्रिय श्रोताओं, मित्रों, विद्यार्थियों और पूजनीय ग्रामवासियों, एक छोटा सा निवेदन पहले आपसे। अपने ग्राम बुमड़िया में पिछले 25 वर्षों पूर्व जिसकी स्थापना हुई थी, आपका अपना प्यारा विद्यालय महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान, जो कि अभी 5-7 दिन पहले 1 मई 2024 से शुरू हो चुका है। अपने बालकों का प्रवेश सुनिश्चित करें और आप आश्वस्त रहें कि आपके बच्चों का यह भविष्य निश्चित रूप से सुधरेगा। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए, आज 2 नीति श्लोक अपन पढ़ते हैं। इस पर व्याकरणात्मक टिप्पणी भी मैं दूंगा और साहित्यिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, इसका आप स्वयं अवलोकन करें और मुझे प्रोत्साहित करने का कष्ट करें। सादर धन्यवाद। अब प्रारंभ करते हैं आज के नीति श्लोक। ध्यान दें। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समबंधु कृत्वा यमना विसिदतः। यानी वापस देखें, आलस्य ही ये रेशो यानी छोटे ई की मात्रा है और इसका अनुवाद हिंदी में होगा तब ये बड़ी ई की हो जाएगी। आलस्य ही मनुष्याणाम, एक बहुत अच्छा शब्द आया है, मनुष्याणाम। सेकेंडरी लेवल तक अपन 10वीं तक पढ़ते हैं। रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी। षष्ठी केवल विभक्ति होती है। आगे की कभी व्याकरण क्लास में बताऊंगा। कारक 6 ही होते हैं। षष्ठी में कारक चिन्ह लोप होते हैं। ये केवल संबंध बताया जाता है। तो ये षष्ठी विभक्ति में हो गया मनुष्याणाम। इसका अर्थ होगा मनुष्यों का। मनुष्यों का कौन? आलस्य। शरीरस्थो, इसको देखिए, तोड़ता हूं मैं आपके। शरीरे स्थितो, शरीरे स्थितो, शरीर में स्थित, शरीर में स्थित। रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु। रिपु शत्रु, दुश्मन। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, यानी आलस्य, काम करने की स्फूर्ति नहीं होना, काम को टालते रहना, आलस करते रहना, ये मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ दुश्मन है। आलसी व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन वो आलसी है, यानी व्यक्ति खुद अपने आप का दुश्मन है। औरों को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं, उसके सारे कार्य ठप हो जाते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, शरीर में स्थित महान बहुत बड़ा दुश्मन है। कौन? आलस्य। नास्त्युद्यम समो बंधु, इसको देखिए, थोड़ा ध्यान दे, व्याकरणात्मक टिप्पणियां होनी जरूरी है। यह है नास्त्युद्यम, यानी इसके टुकड़े होंगे न अस्ति उद्यम सम। ध्यान दें, न और अस्ति, अ धन अ बराबर आ। बोर्ड पर देखिए आप, न के आगे आ की मात्रा बता रही है कि यहां दीर्घ स्वर संधि हो रही है। क्या हो रही है भैया? दीर्घ स्वर संधि। यानी इन संस्कृत के शब्दों में इतना मिठास, प्यार, व्याकरण, साहित्य सब भरा हुआ है, लेकिन शब्द की खोज जरूरी है। खोज नहीं करते हैं तब सीधा हिंदी अर्थ देखते मजा नहीं आता। देखिए, न अस्ति आ, तो ये हो गया नास्ति। अब देखिए, इस ती में अंतिम स्वर क्या है? ई। ई और उ, ई और उ, ई के बाद असमान स्वर आने से
क्या बन गया, ई का ये हो गया, ये नहीं, यहाँ यण संधि है। संस्कृत व्याकरण में इको यणति सूत्र होता है, इक का यण हो जाता है, आगे प्रत्यार बताएंगे आपको जब समय मिलेगा। तो यहाँ ये हो गया, इधर देखिए आप, ये का निर्माण हुआ, फिर उद्यम का ऊ था वो यहाँ आकर छुप गया, है ना। तो ये बन गया नास्ति उद्यम समो, इसको बोला जाएगा नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसिद, यहाँ भी देखो संधि है, नावसीदत न धन अवसीदिता। अवसीदित का मतलब होता है अवसाद में आना, दुखी होना, खिन हो जाना। यानी इसको करके, किसको, उद्यम को, परिश्रम को करने के बाद कोई भी दुखी नहीं होता है। अर्थात मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है परिश्रम, मेहनत। यानी आप अगर मेहनत करोगे तो दुनिया आपकी मतलब कायल हो जाएगी, आपके प्रति लोग भावनाएं रखेंगे। अगर आप में आलस्य है तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन कौन सा, शरीर अस्थो, शरीर में स्थित। चलिए अगला देखिए क्या है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्त से प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही का मतलब ही बताया मैंने आपको, उद्यम वही परिश्रम, उद्यम से ही कार्यों की सिद्धि होती है। सिद्ध्यन्ति यानी ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन है लकारों में। उद्यमेन से ही कार्याणि, कार्य शब्द जो है कार्यम से चलता है, कार्य में नपुंसकलिंग का होता है। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकाणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, उसी प्रकार कार्यम कार्य कार्याणि, तो कार्य बहुवचन हो गया। कार्यों की सिद्धि उद्यम करने से होती है। न मनोरथे, मनोरथ का मतलब होता है कामना या इच्छा करना। केवल मन में सोचने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। यह देखिए आपको आई की मात्रा नजर आ रही है, आई की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इसमें एक है तृतीया विभक्ति। कौन सी है, तृतीया। और आप कहो तो तृतीया तत्पुरुष समास भी, आगे जब 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते हैं तो वो यह कह सकते हैं तृतीया तत्पुरुष है, तृतीया तत्पुरुष है। और इसका जो अर्थ होगा वो द्वारा से होगा, यानी मनोरथ के द्वारा, मन में चाहने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। कार्यों को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसका उदाहरण क्या दिया, जैसे न ही सुप्त सी सिंह से, सुप्त सोया हुआ। राजस्थान पत्रिका अखबार आता है, उस पर देखो एक लाइन लिखी होती है हेडिंग में, कभी आपने देखा होगा, ये सुप्तेषु जागृति ही, छोटी सी लाइन आती है, कोई ध्यान नहीं देते उस पर। ये सुप्तेषु जागृति, ये जो सोए हुए हैं उनको जगाना, अर्थात पुनर्जागरण करना। हमारे भारत में, राजस्थान में क्या क्या हो रहा है उसकी सूचना उसको देना और जागृत करना कि हे बंदे देख तेरे आसपास क्या हो रहा है। तो ये सुप्त का मतलब सोया हुआ। सिंह, शेर जंगल का राजा होता है, यदि वो सो जाता है, भले ही वो राजा है, लेकिन अगर सोया हुआ है तो प्रविशन्ति, प्रवेश करना, प्रविशतः प्रविशन्ति बहुवचन है। यानी सोए हुए शेर के मुंह में, मुखे यानी मुंह में, मृगा। अब आप कहोगे सर ये मृगा क्यों लिखा, मृग का मतलब हिरण होता है, मृगा बहुवचन है तो 5-7 शेर थोड़ी हिरण थोड़ी खाता है शेर, लेकिन यहाँ ये बहुवचन है, प्रविशन्ति, इसलिए मृगा आया। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए, ऐसा व्याकरण का नियम है। प्रविशन्ति मुखे, यह देखिए बहुत अच्छी बात आई है एक, मुखे। विद्यार्थियों मुखे, रामे रामयो रामेशु लिखते हैं ना अपन, तो मुखे यानी मुख में, यह आपके हो गई सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी में कारक होता है अधिकरण, चिन्ह होता है में पे पर, यानी मुंह में। नहीं सुप्त से सिंह से, नहीं ही सोते हुए शेर के मुंह में, प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते हैं, उसे उद्यम करना पड़ता
है। इस प्रकार इन श्लोकों में बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। इस प्रकार के और श्लोकों के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।